कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम नहीं जानते कि वह दिक्कतें, प्रॉब्लम कैसे आए, हम उसका निदान नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि समस्या क्या है। जब हम ये जान लेंगे कि समस्या ये है, तभी ही हम उसका समाधान कर पाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बुखार में आ जाता है या खांसी हो जाती है, तो सबसे पहले वह ये जानता है कि मैं बुखार में हूँ, मुझे खांसी है। तब वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है मुझे खांसी है, कृपया मुझे दवाई दीजिए। डॉक्टर दवाई देता है और आप उसको खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कैसे हुआ? क्योंकि आपको सही रास्ता पता है और आपने ये बताया डॉक्टर को। डॉक्टर को पता चल गया कि ये रोग है और इस दवाई से दूर होता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और कितनी भी समस्या आए, मन दुखी होता ही है, मन परेशान होता ही है, पीड़ित होता ही है। बेचैनी, डर, भय, ये सारे उत्पन्न होते ही हैं। जैसे ही कोई समस्या आए और हम उसको अगर नहीं जान पाएंगे समस्या कैसे आ रही है, अगर हम उसका समाधान करेंगे भी तो गलत तरीके से कर लेंगे। जैसे साधारण से मान के चलिए कि आग लगी है और एक व्यक्ति के हाथ में पेट्रोल है, लेकिन उसको नहीं पता है कि पेट्रोल आग में डालेंगे तो और जलेगी। ठीक इसी प्रकार आप कर रहे हो, मतलब कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और आप भी उसको गाली दे रहे हैं, ये समस्या का समाधान है क्या? नहीं। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वे व्यक्ति गाली क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है वे व्यक्ति गाली। अगर हम ये जानेंगे कि गाली आने का कारण क्या है, क्यों मुझे मिल रही है, मेरे परिवार वाले को नहीं मिल रही है, हो सकता है परिवार वालों को भी साथ साथ मिलती हो, लेकिन मोहल्ले वालों को नहीं मिल रही है, रिश्तेदारों को नहीं मिल रही है, इस गांव वाले को नहीं मिल रही है, या जिस शहर में आप रहते हो उस शहर वालों को ये व्यक्ति गाली नहीं दे रहा, मुझे ही क्यों दे रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि इसका भी कोई कारण है। जो भी समस्या आती है उसका कोई कारण होता है, बिना समस्या के कोई कारण नहीं होता। बिना कारण के बिना कारण के कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आप उस कारण को समझ जाएंगे, आप उस गाली का निदान कर पाएंगे। अन्यथा आप नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे कि वो गाली दे रहा है, आप भी गाली देंगे। वह निंदा कर रहा है आपकी, आप भी उसकी निंदा करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप समस्या का समाधान कर पा रहे हैं। शरीर पर खाज खुजली हो जाने से अगर हम उसको बार बार खुजलाएंगे, क्या हमारी खुजली समाप्त हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। हमें उस पर मलहम लगाना है, ट्यूब लगाना है, मेडिसिन लगाना है, तो हमारी खाज खुजली दूर हो जाएगी। अन्यथा हम जितना उसको खुजलाएंगे उतना वह बढ़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन की जितनी समस्याएं हैं सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि वे कैसे सुलझाए जाएंगे, तो आप उनको बढ़ा लेंगे और बढ़ा रहे हैं। दिन से रात तक आप बढ़ा रहे हैं, सारी समस्याएं दिन और दिन बढ़ती जा रही हैं और आप इसी आशा में हैं कि समस्या का समाधान एक दिन हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं। जब तक हम समस्या के कारणों को नहीं समझेंगे तब तक हम उनका समाधान नहीं कर सकते। लेकिन कैसे आप समझेंगे? आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके पास हो सकता है बीए, एमए, पीएचडी, लॉ एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिग्री आपने हासिल कर ली हो, 2-3 भाषा का भी ज्ञान हो आपके पास, फिर भी आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। समस्या का समाधान मतलब जो भी आपके जीवन में घटना घटती है और आपका मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्रोध गुस्से में आ जाते हैं, आपके मन की शांति खो जाती है, आप मानव से दानव बन जाते हैं। हो सकता है आप हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो,
लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? आप जतन कर रहे हैं कि कैसे इन समस्याओं से निपटारा पाया जाए। मतलब बाहर की जो घटनाएं हैं उनको बदलने का काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। हम अपने मन को बदल सकते हैं अगर हमको समस्या का सही समाधान पता चले। और समाधान जब भी पता चलता है कि समस्या तो है क्या। मानो कोई व्यक्ति के पास 4 व्हीलर है, उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले देखें समस्या क्या है। क्या उसका पहिया किसी दलदल में फंस गया है, कीचड़ में फंस गया है, या टायर कोई पंचर हो गया है। सबसे पहले हम वहां पे जाना है। उतर के वह व्यक्ति क्या करता है, देखता है क्या परेशानी है। वह देखता है कि पहिया दलदल में फंस गया है और चलाने से वह नहीं निकलेगी, तो क्या करेगा कि धक्का मार के या किसी के सहारे से ही वो निकाली जा सकती, तब वह आगे बढ़ेगी। ये समझदार व्यक्ति का जतन है। आप भी समझदारी दिखाइए। आपके जीवन में जितनी भी समस्या आए, आप उनका समाधान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया है कि हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हम उनका समाधान कर सकते हैं। क्या आप करना नहीं चाहते हैं? करना चाहते हैं। सोचिए इसके बारे में, समझिए क्या आप वास्तव में समस्याओं को समझ पाए हैं या नहीं। जब आप समस्याओं को समझना शुरू कर देंगे, बस उन समस्याओं के पीछे ही समाधान है और कहीं नहीं है। समस्याओं के पीछे समाधान है। लेकिन सबसे बड़ी तो कठिनाई यही है कि समस्याएं क्या है, कैसे उत्पन्न हो रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उसके बारे में हम कतई नहीं जानते और जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। समस्या से समाधान पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दिनों रात। हम कोशिश कर रहे हैं पैसे से, धन से, खाने से, पीने से, अन्य चीज़ों से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना जितना कर रहे हैं उतना उतना बढ़ा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति खुजला रहा है, तो खुजली के रोग को वह व्यक्ति क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या आप नहीं कर रहे हैं? अगर आपको सही में समस्या का पता चल गया, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, कमाई का साधन कम है, या मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, या मेरा बेटा ऐसा है, या समाज के लोग ऐसे हैं, मेरा दोस्त ऐसा है, ये लोग ऐसे इनके वजह से है। नहीं नहीं, बाहर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी समस्या का कारण हो। वह तो सिर्फ एक आलम्बन मान सकते हैं, लेकिन समस्या का कारण आप ही हैं। बस आप उसको खोजना शुरू कर दीजिए, देखेंगे आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे सिद्धार्थ गौतम को मिला, आपको भी मिल जाएगा। और जब वे बुद्ध बने तो उन्होंने रास्ता दिखाया। हर समस्या का समाधान उनके पास है। हर समस्या का समाधान गौतम बुद्ध के पास है। आप उनकी शिक्षा को जानिए, समझिए, चिंतन कीजिए, देखेंगे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप सही मायने में एक सही जीवन जी पाएंगे। अन्यथा ये मनुष्य का तन लेकर पशुओं जैसा जीवन हमारा बीत रहा है। हम अन्य चीजों को मान रहे हैं, लेकिन ये तन जो है मनुष्य का और मन हमारा पशु जैसा बनता जा रहा है। आइए गौतम बुद्ध की शरण आइए, बुद्ध की शरण आइए। बुद्ध की शरण आने का मतलब जो बुद्ध ने सिखाया है, बुद्ध ने बताया है, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको समझना। बुद्ध की शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि आज से आप भगवान बुद्ध को पूजना शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
ये अच्छा है, ये पुण्य का कारण बनता है, लेकिन सिद्धांत समझे, बुद्ध का सिद्धांत गहराई से समझे। ऊपर ऊपर से समझ लेने की बात नहीं है, गहराई से समझे, फिर आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। नमो बुद्धाय।